वर्णन किया गया है। और एक बड़ी सुंदर बात कही, तिथि नक्षत्र योगे च तद्देव पूजने। वर्णन किया है कि जब तुम्हारे जन्म का नक्षत्र आता है या जन्म की तिथि या जन्म की तारीख आती है, उस दिन विशेष रूप से देवताओं का पूजन कीजिए। जिस दिन आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, साल में एक बार उस तिथि को मनाते हैं जिस तिथि में आपने जन्म लिया है। इसे ग्रंथ तो यह कहता है कि आप सबको अपना अपना नक्षत्र याद होना चाहिए। वर्ष में वो तिथि आती है, अब तारीख के हिसाब से तो जब जो आता है तब आता है, लेकिन वर्ष में जब वो तिथि आती है उस तिथि में विशेष रूप से देवताओं का पूजन कीजिए। हर नक्षत्र में आपका कौन सा नक्षत्र है, जब वो नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में ब्राह्मणों को भोजन कराइए। इसमें भगवान महादेव कहते हैं, तिथि नक्षत्र योगे ततई देव प्रपूजने आदि वाराद वारेशु सर्वज्ञ जगदीश्वर। आप बहुतों को तो पता ही नहीं होगा कि आपका जन्म कौन से दिन में हुआ है। जिस दिन में आपका जन्म हुआ है वह बार आपके लिए प्रमुख होना चाहिए। जैसे सोमवार में आप जन्मे हैं तो सोमवार आपके लिए विशेष होना चाहिए। आप मंगलवार में जन्मे हैं तो मंगलवार आपके लिए विशेष होना चाहिए। यदि यह बन जावे जिस बार में आपका जन्म हुआ है, रोज नहीं कर सकते हैं तो उस बार में क्या क्या करें। वर्णन है कि स्नाने दाने जपे हो में ब्राह्मणा नाम चतर पड़े। उसमें भोर में जल्दी स्नान करें उस दिन। फिर तो इसमें ये लिखा है कि तो 8 दिन के बाद में दिन आ जाता है, उसमें आप नहीं कर सकते। तो जब साल में आता है तिथि और बार नक्षत्र तब कीजिए, लेकिन यह कीजिए जरूर। इससे होता क्या है, वर्णन किया गया है कि तत्रु रूपेण सर्वेशा आरोग्यादि फलप्रदः। पूर्ण रूप से वह व्यक्ति निरोगी रहता है। हम बच्चों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? ये शिव महापुराण में जन्मदिन मनाने की परंपरा का वर्णन किया गया है। इसलिए तो हम रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी ये सब उत्सव मनाते हैं। इसमें वर्णन कैसे आरोग्यादि फलप्रदम, इससे आरोग्यता मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। संसार के भोगों की पूर्ति होती है। देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारता। जहाँ जिस देश में जिस स्थान में आप पूजा पाठ करते हैं उन सबके प्रणाम अलग हैं। फरीदाबाद में पूजन कर रहे हैं, इसका प्रणाम अलग है। वृंदावन में कर रहे हैं, उसका प्रणाम अलग है। यमुना के किनारे पूजन कर रहे हैं, उसका प्रणाम अलग है। नर्मदा के किनारे पर कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। सुबह पूजा कर रहे हो, उसका प्रणाम अलग है। दोपहर कर रहे हो, उसका अलग है। संध्या को कर रहे हो, उसका अलग है। और आधी रात्रि को कर रहे हो तो उस समय उसका प्रणाम अलग है। पूरे दिन में आप भी तो एक से नहीं रह पाते हैं। सुबह आपके विचार कुछ अलग होते हैं, दोपहर में कुछ अलग होते हैं और संध्या के समय में कुछ अलग होते हैं। जैसे आदमी का विचार भी क्षण क्षण बदलता रहता है, उसी प्रकार से पूजा के समय पर भी स्थान का ऐसा ही अपने आप में प्रभाव होता है। इस श्लोक में यही बात कही है, देश कालानुसारेण तथा पात्रानुसारता, द्रव्य श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारता। जब किसी को आप कुछ देते हैं उसमें देश, स्थान, समय और पात्र, आप किसको दे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं और किस समय दे रहे हैं, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए तो कुछ पर्व की तिथियां हैं, उन दिनों में दान पुण्य करने की महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए तो तीर्थों में कुछ दान करने की महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है। और किसको दे रहे हैं, आप दामाद को देते हैं, बात कुछ विशेष है। ननद को देते हैं, भांजे को देते हैं, देवते को देते हैं, गुरुजनों को देते हैं। इन सब चीज़ों की अपनी अपनी महिमा भगवान महादेव ने गाई है। कहा पाप शांति विशेषेण। पापों की शांति के लिए लोगों को चाहिए कि वही करते ही रहें। जो अपनी इन तिथियों में कुछ अच्छा करते रहते हैं उनका शुभ समाप्त हो जाता है। उनका कभी अकल्याण के विनाश के लिए, अकल्याण के विनाश के लिए अपने जन्म नक्षत्र के आने पर आरोग्य तथा समृद्धि हेतु उन लोगों को इन दिनों में या इन तिथियों में इन देवताओं का बंदन पूजन प्रणाम करना ही चाहिए। ऐसा भगवान शंकर इस ग्रंथ में बोलते हैं।